मंगलम भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गणि मंगलम कुंदादियो जैन धर्मोर्ष मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम वर्धानाम सधर्मानाम जैनम जयंतु शासनम जैनम जयंतु शासनम नमे श्री समय साराय स्वान भूताय चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सभावंत चिरे बंदितु सब सिद्धे दुवचन मनोगति पत्ते बोछामी समय पाहुड़ मिनमो सुख के भयंदन। श्री समय साजी प्रमर ग्रंथ है, 70-18 नंबर की गाथा है इसमें। जे नाम को भी पूरी सो रायाणम जान उन सद हदी तो तम अनुचदी पूर्णो अथत्यो पयते एवं जी जीवराया ना दब्बोते ये सदहे दव्यो अनुचदब्बो ये पूर्णो सोचे दू मोख कामे। जो पुरुष कोई नृत्य को भी जान कर श्रद्धा करे फिर यतन से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीव राज को यो जानना फिर साधना इस रीति से उसका ही करना अनुचन फिर मोक्ष अर्थ यतन से। बहुत गंभीर होके समझना। जैसे कोई धन का अर्थी, धन चाहने वाला व्यक्ति, धन का लक्ष्य वाला व्यक्ति, जिसको धन का लक्ष्य है। लक्ष्य कब करता है व्यक्ति? किस वस्तु का लक्ष्य करता है? जिस लक्ष्य से उसकी प्रयोजन की सिद्धि होती है उसको लक्ष्य बोलते हैं। और उसका लक्ष्य के बिना उसकी किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। उसका लक्ष्य जो किया जाता है पूर्णता का किया जाता है, चिरकाल के लिए लक्ष्य किया जाता है, क्षणिक लक्ष्य नहीं किया जाता, एक समय के लिए लक्ष्य नहीं किया जाता, कुछ समय के लिए लक्ष्य नहीं किया जाता, तत्कालिक लक्ष्य नहीं किया जाता, सुनते हैं, चिरकालिक के लिए लक्ष्य किया जाता है। रोग जो समाप्त करना है तत्कालिक करना है कि हमेशा के लिए करना है? कर्ज से निर्मुक्त होना है तो तत्कालिक कर्ज से निर्मुक्त होना कि हमेशा के लिए कर्ज से कालिक के लिए। ऐसे ही सुखी होना है तो सुखी होना है तत्कालिक नहीं, त्रिकालिक के लिए, उसको लक्ष्य बोलते हैं। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, किस लिए श्रद्धा करता है? धनवान बनने के लिए, थोड़ा धनवान बनने के लिए कि हमेशा के लिए धनवान बनने के लिए? जिसके बाद किसी के पास मांगने ना जाना पड़े, ऐसा धन। किसी का मुंह ना देखना पड़े, किसी के आगे फैलाना ना पड़े, ऐसा धन। धन को चाहने वाला पुरुष धन का लक्ष्य करके लक्ष्य किया। पहले कब लक्ष्य किया? अपनी वर्तमान की दीन दशा देखकर, दरिद्रता देखकर, तभी तो लक्ष्य करेगा। अपनी लंबे समय की बीमारी को देखकर व्यक्ति, घना इलाज करने के बाद भी देखकर, अपने शरीर की दशा को देखकर वह रोगी व्यक्ति ये लक्ष्य करता है अब मुझे निरोगी होना है, मेरा बहुत समय इस रोग में बीत गया और अनेक जगह प्रयास करने पर भी ये रोग मेरा नहीं जा रहा, अब मैं किस तरीके से किसके पास जाकर इस रोग को समाप्त कराऊं? लक्ष्य। गाड़ी में बैठते हो टिकट लेके, बोलो भैया, लक्ष्य एक निर्धारित जगह का लक्ष्य लेके टिकट लेते नहीं लेते। जब लौकिक कार्य में ऐसा है तो जहां अनंत जन्म मरण का भाव इसी समय अभी करना हो
अनंत जन्म मन का भाव अनादिकाल से चल रही है, धारा प्रवाह। जो जन्म मरण हो रहा है, दर्द मरण तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन भाव मरण तो प्रति समय हो रहा है। यो भाव मरण भाव कर्म सदियों से करता आया। भाव मरण तो समझते हो भैया, निरंतर जो विकल्पों की जो चैन चलती है, ये भावों का मरण हो रहा है। इस भाव मरण में इस सुधातम तत्व की जो स्वयं शक्ति है ना, वीतराग निर्विकल्प परिणति जलती है भावों में, ख्याल में रहता है, अपना सुख जलता उसमें, अपना नुकसान उस समय दिखाई देता है। ये भाव चलते हैं चैन। किसके लिए और क्यों, कब तक चलेंगे ये भाव? कभी आपने पीछे अवलोकन करके देखा उन भावों का कि जो भाव चल रहे हैं किसके लक्ष्य पूर्वक चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, कब तक चलेंगे, और इन भावों का फल क्या है? विकल्प करने से किसी कार्य की सिद्धि होती है क्या? अगर विकल्पों से कार्य हो जाते तो बाहर का उद्यम जो पुरुषार्थ वो खत्म हो जाता और कर्मों की व्यवस्था खत्म हो जाती। अगर भावों से कार्य होता, भावों से कार्य नहीं होता, कार्य अपनी समय की योग्यता से और पुण्य के उदय होने पर होता है। जो भी कार्य होता है पुण्य के उदय में, अपने उपादान की शक्ति से, तत्समय की योग्यता से, कोई पर उस समय निमित्त होता है, अपने उपादान की योग्यता होती है, तब कार्य होता है। चाहने से नहीं होता, विकल्पों से नहीं होता, दूसरे से नहीं होता, स्वयं से ही होता, अपने पुरुषार्थ से। लेकिन समय आने पर वो कार्य किस में होता है? धर्म में होता है, गुण में होता है कि पर्याय में होता है? जो कार्य होता है पाप का वह होने पर जो पुण्य का उदय आता है, पर्याय में आता है कि धर्म में आता है? और उस समय की पर्याय की योग्यता होगी तो उसी समय कोई अनुकूल निमित्त होगा, तब निमित्त निमित्ता का संबंध बनकर वो एक समय की पर्याय में कार्य होता है। यह विकल्प करने से होता है। तो ये अनादिकाल से जो भाव मरण की चैन चल रही है, ये क्यों चल रही है? इसमें नुकसान दिखाई देता है क्या? बोलो, अनर्थकारी है अपने लिए विकल्प, अनर्थकारी है। अनंत दंड बोलते ना, अनंत अपने को दंडित कर रहा है। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है, जानकर श्रद्धा करता है, सुन के पढ़ के श्रद्धा नहीं करता, किसी के कहने पर श्रद्धा नहीं करता, भावुकता से नहीं करता, अपने ज्ञान से निर्णय करके तब लक्ष्य करता है। देखा देखी नहीं करता, इनको देख के करता है। उनकी ऐसी खिली हुई दशा को देखकर वह व्यक्ति ऐसी श्रद्धा करता है, मेरे को भी ऐसा ही होना है। क्यों होना है? कि इनकी दशा को देखकर मेरे को यह भान होता है कि ये सर्वथा संतुष्ट सुखी है, इनको देखकर। वो ब्रज भाव, ख्याल में दृष्टांत आपको सबको, ब्रज भाव, जिसको अपनी स्त्री से इतना राग था कि एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सका। ख्याल में ना सबको। और जब ससुराल में लेने के लिए उसका भाई आया अपने घर, तो वो भी उसके साथ में चला, इतना मोही आसक्त। लेकिन ये विचार नहीं करना भी वर्तमान में तो आसक्त है, लेकिन ये त्रिकाल आसक्त नहीं रहेगा। धर्म आसक्त था, गुण आसक्त है, लेकिन उस समय की पर्याय आसक्ति थी उसमें। उस स्त्री के में आसक्त थी कि मोह में आसक्त थी। वो ब्रज भाव की जो पर्याय उस समय की थी, त्रिकाल आसक्ति थी कि क्षणिक आसक्ति थी।
आप समझना। एक बात और है, दूसरे जीवों की वर्तमान की दशा देखकर निर्णय नहीं कर लेना कि ये ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो तुम सर्वज्ञ हो गए क्या? क्योंकि वो क्षणिक अवस्था है, उस समय की अवस्था है, उसको बदलते देर नहीं लगेगी। उस पर क्षणिक विकारी अवस्था में भी त्रिकाल भगवान आत्मा तो निर्मुक्त है कि नहीं है? जब ब्रज भाऊ जंगल की तरफ जा रहे थे, वो सारा का सारे उसके दोस्त, तो वहां वृक्ष के नीचे मुनिराज को देखकर शांत स्वभावी मुनिराज अपनी शांत दशा में मुख मुद्रा, अपने अंतर्मुखी दृष्टि कर शांत रस का जब रसावादन कर रहे थे, और कोई सहयोग नहीं, कोई सामग्री नहीं, उन सबके भाव में संतुष्ट थे। परिणति भीगी हुई थी उनकी, भीग रहे थे। ब्रज भाऊ हाथी पे बैठे बैठे देखते रहे एक टक। इसको क्या कहते हैं? अवलोकन। अवलोकन करना, राग का अवलोकन नहीं करना, राग से देखना दूसरे को क्या पहन रखा है, कैसा लग रहा है। अवलोकन किया किन किन की शांत स्वरूप का, उनकी शांत दशा का, उनकी निर्मोही दशा का, संतुष्ट दशा का दर्शा रही थी। जो उनके अंतरंग में था, उनकी परिणति में वो दरस रहा था। ब्रज भाऊ अवलोकन करते रहे। अवलोकन करते करते ये विचार आया कि यहां क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, इनको कोई काम नहीं है क्या? अपना मनुष्य जीवन बेकार कर रहे, नंग धड़ंग होकर बैठ गए। नाना प्रकार के विकल्प आते हैं। फिर ये विचार आया, गरीब है, असहाय है, इसको अपने महल में जाके इसको सारी सुख सुविधा उपलब्ध करा दो। फिर तत्क्षण ये भाव आए उनका अवलोकन करके, मैं करा तो दूं, लेकिन इनको कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इनकी मुख मुद्रा से ऐसा लगता है कि पूर्ण संतुष्ट है। फिर ज्ञान में विकल्प उत्पन्न हुआ कि जब ये संयोग और सामग्री के अभाव में पूर्णतः संतुष्ट हैं, और मेरे पास पूर्ण संयोग पूर्ण सामग्री है, तब भी मैं असंतुष्ट हूं, तो क्या निर्णय किसे? निर्णय हो रहा ना, निर्णय हो रहा, निर्णय। जब ये संयोग और सामग्री के अभाव में पूर्णतः संतुष्ट सुखी दिखते हैं, और मैं पूर्ण सामग्री संयोग के अभाव, संयोग में होने पर भी असंतुष्ट, दुखी हूं, विचलित हूं, परेशान हूं, तो क्या इनके अभाव में भी सुखी हुआ जा सकता है क्या? और ये दिखते हैं, तो मुझको ऐसा ही होना है। ज्ञान से निर्णय करके उसका लक्ष्य बना। ऐसे ज्ञान से निर्णय करके जो जीव संसार में रहता है वह थक गया हो। भोजन बनाते बनाते नहीं थका, समझना बात को। थकने का मतलब क्या होता है? बनाते बनाते सब थकते हैं, काम करते करते वो थकते, पैसे गिनते गिनते तो कोई नहीं थकता, बना बनाया भोजन मिले तब तो कोई नहीं थकता। थक गए हम तो। कभी भोजन करते करते भी थके, क्योंकि कब तक खाना पड़ेगा, कब तक सोना पड़ेगा, कब तक नहाना पड़ेगा, ये सब कब तक चलेगा? बस हो ये खाने पीने की क्रिया, बस हो, अब तो थक गए। ऐसा थका व्यक्ति जीव जिनकी थकावट मिट गई, उनके नजदीक में जाके निर्णय करता मुझको भी ऐसा ही होना। ये ज्ञान से निर्णय करके लक्ष्य बनता है। ऐसे धन का अर्थी पुरुष अपनी वर्तमान की दीन दशा को देखकर ये लक्ष्य करता है, मेरे को राजा जैसा धनवान बनना है, धनवान बनना है। क्योंकि राजा किसी के पास मांगने नहीं जाता। ऐसे जिन राज किसी के पास मांगने नहीं जाते, जिन राज हैं, जिन राज, ऐसे उनकी दशा देखकर और अपनी वर्तमान की दुखी देखकर वो लक्ष्य करता है और राजा के पास जाता है, उसकी श्रद्धा करता है, फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, प्रयत्न पूर्वक अनुचरण, आचरण करता है। श्रद्धा करी, फिर ज्ञान करा कि इनसे धन की प्राप्ति कैसे होगी। पहले श्रद्धा करी, क्या मैं जीव था, मैं जीव हूं, मैं जीव ही रहूंगा, मेरे ही द्वारा मुझसे ही सुख की प्राप्ति होगी, अन्य से नहीं होगी।
ऐसा ज्ञान के द्वारा निर्णय करा और निर्णय करके क्या करा, श्रद्धा करी, श्रद्धा में स्वीकार कर लिया अपने को। आप समझ लो, जब तक श्रद्धा उसको स्वीकार नहीं करेगी, मेरा पना नहीं आएगा, अपना पना नहीं आएगा, तब तक उसके प्रति उत्साह उल्लास और उसकी सेवा करते हुए प्रसन्न नहीं होगा। उसकी सेवा से प्रसन्न। अंजना और पवन जय एक ही जगह रहे, प्रेम था क्या? एक ही जगह रहने का, एक ही जगह एक ही महल में रहे, लेकिन प्रेम नहीं था। क्यों नहीं था प्रेम? अपनापना नहीं था। एक ही जगह रहे लंबे समय तक, बिल्कुल विमुख होके। बाहर का प्रेम प्रेम नहीं होता, अंतरंग में प्रीति होनी चाहिए। प्रीति, प्रीति। प्रेम भैया बोलो किसे बोलते हैं? जिसके प्रति प्रेम होता है वह व्यक्ति उस वस्तु से दूर नहीं रहता, दूर नहीं रह सकता। एक क्षण भी उसका विरह उसको खलता है, उसका नाम प्रेम है। यानी कि उसका जीवन उसके अंदर टिका हुआ है, उसका नाम प्रेम। नहीं था ना, अलग अलग रहे थे। ऐसा श्रद्धा ने उसको स्वीकार करा और ज्ञान ने क्या निर्णय दिया कि इसको इस ढंग से पसंद करने पर, राजा को इस ढंग से अपनी चेष्टा से पसंद करने पे राजा धन देगा। ऐसे अपने जीव तत्व को, जीव रूपी राजा को लक्षण आदि से जानकर, कौन से लक्षण जानकर? मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिए मैं सबल दीन, मैं मूर्ख मैं प्रवीण, ये लक्षण को जानकर अपने जीवराज की श्रद्धा करी। चलो भैया, कौन से लक्षण जानकर? मोक्ष प्रकाशक में ना, जीव के गुण को जानकर जीव में अपनापना करे और पुद्गल के गुणों को जानकर उनके पुद्गल के गुणों को स्थापित करिए। पुद्गल के गुण है विश्वसदगन वन और उनकी पर्याय के गुण की। भले ही एक क्षेत्र में रहता हो, लेकिन जीव और पुद्गल एक क्षेत्र में रहने पर ही पुद्गल पुद्गल रहता है, जीव जीव ही रहता है। एक अब एक नहीं हो जाएंगे, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों की सत्ता, एक जीव है और दूसरा जीव जड़ है। आप समझो, जब पुद्गल पुद्गल भी एक जगह रहने पर भी एक हम एक नहीं होते, तो जड़ चेतन मिलके एक कैसे हो जाएगा? मालूम इस चीज के बारे में? जब पुद्गल पुद्गल भी एक ही जगह रहकर, एक ही क्षेत्र में रहकर अलग अलग रहते हैं, सत्ता एक ही है, पुद्गल है दोनों, लेकिन पुद्गल एक ही जैसे होते हुए भी सत्ता दोनों की अलग अलग है। दोनों के गुण अलग अलग, दोनों के कार्य अलग अलग, प्रदेश अलग अलग, क्षेत्र भले ही को दूध पानी पुद्गल है ना, तेल और दूध, तेल और पानी पुद्गल है ना, लेकिन दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी, दोनों के गुण, दोनों के कार्य अलग अलग, क्षेत्र एक हो लेकिन अलग अलग होते नहीं होते। तो ये तीन लोग का नाश इस जड़ में रहने के बाद भी एक अब एक हो गया क्या? कि पता नहीं, दिखता नहीं, पता नहीं, होगा भी नहीं होगा। हाँ है तो सही, होना तो चाहिए। वे संशय विपर्यंत साय से रहित, जिसमें ज्ञान दर्शन शक्ति की जो धरती जो वस्तु है, जानने देखने वाली जो वस्तु है, वो वस्तु मेरी है। ये मैं हूं, मेरे द्वारा अवश्य सुख की प्राप्ति होगी ही होगी। ये सावधान क्यों नहीं आता? होगी क्यों नहीं होगी? कि अभी दो चार भव तो लेने ही पड़ेंगे, दो चार भव। जिसके अभिप्राय में एक भव भी नक्की है कि एक भव और लेना है, अनंत भव जन्म मरण करने हैं उसको। भैया अनंत भव कभी कैसे हो जाएगा? अभी तो स्त्री पर्याय है, पर्याय स्त्री की खोल स्त्री का है कि जीव स्त्री है? बोलो, खोल स्त्री का है, पुरुष का है, नारकी का तिर्यंश का, जीव स्त्री है। अरे नक्की तो कर, मेरा गर्व कैसा है? गर्व कैसा है मेरा? हल्का गर्व नहीं है।
छतरी वाला दर, वो छतरी वाला दर। सर्वज्ञ शक्ति है मेरे अंदर, जो सर्वशक्ति इनको प्रकट हुई, वो शक्ति मेरे अंदर है। ऐसा श्रद्धा से अपने जीव दर को स्वीकार करके फिर ज्ञान से नक्की करके अपने जीव दर की प्राप्ति कैसे होगी, किस तरीके से होगी, फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करे। अनुचरण करे, अनुचरण माने आचरण करे, आचरण करे। जब लक्ष्य बन गया जाने का, आपको कहीं पढ़ाई का लक्ष्य कर लिया आपने, फिर दाखिला लेना उस सब्जेक्ट का, कोचिंग करना, उसी संबंधित पढ़ाई करना, यह आचरण होगा ही नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो तेरे को सुखी होने का लक्ष्य नहीं हुआ, सुखी होने का लक्ष्य नहीं हुआ। श्रद्धा में स्वीकार करे मेरापन आवे, मेरापन। मनोवती थी ना, मनोवती, आपने पढ़ी होगी कहानी। मनोवती जब 16 साल की हुई, पहले छोटी उम्र में शादी करते थे, तो मनोवती के पिता ने जब कन्या को देखा तो बड़ी हो गई, तो उनने पुरोहित को बुला के ये कहा, पुरोहित जी अपनी कन्या बड़ी हो गई, शादी लायक, अब तुम्हें इसके लिए कोई वर देखना चाहिए। पहले पुरोहित जाते थे, माता पिता भी नहीं जाते, लड़की भी नहीं जाती थी, और लड़की तो अपनी शादी की बात सुन के शर्मा के पीछे रहती थी। तो राजा ने, पिता ने पुरोहित से कहा, पिता पुरोहित जी अपनी कन्या के लिए अब लड़का देखने के लिए आपको कहीं बाहर जाना चाहिए, लड़की सियानी हो गई। पुरोहित जी अपना चल दिए, देश देश में अपना घूमते हुए। किसी दूसरे नगर में जाकर उन्होंने देखा किसी सेठ के 8 लड़के, जो सबसे छोटा लड़का था वो संस्कारी दिखाई दिया, सुंदर दिखाई दिया। भले ही लड़का कम पढ़ा लिखा हो, भले ही कम सुंदर हो, संस्कारी होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। सुंदर है लेकिन संस्कार, पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन संस्कार धर्म के हैं क्या? अगर संस्कार नहीं तो माली बेकार है। और रोहित ने लड़के को देखकर टीका कर दिया, रिश्ता पक्का हो गया उसके गुण को देखकर, धन संपत्ति को देखकर नहीं, वो बाद में देखी, पहले संस्कार देखे। अगर बच्चे के अंदर संस्कार है तो धन संपत्ति तो नैयत तो हो जाएगी, और संस्कार नहीं है, कुसंस्कार है, धन संपत्ति तो वो भी खत्म कर देगा। आप समझ क्या देखते हो आप? डिग्री है कि नहीं 2-4 उसके बाद, सुंदर है कि नहीं, नानकस कैसे है, संस्कार देखो कि धर्म के संस्कार है कि नहीं, पानी छानने की विद्या है कि नहीं उसके बाद, रात्रि भोजन तो नहीं खाती, देव दर्शन करती नहीं करती, कोई धर्म के संस्कार है कि नहीं है, इतना तो देखो मोटा मोटा। लड़का पसंद आ गया और जब राजा के पास गया तो राजा ने पूछा, पुरोहित जी क्यों लड़का देखे आए? हाँ महाराज, लड़का रिश्ता पक्का कराया। आप समझना जो कहना चाहते। पुरोहित जी लड़का कैसा है? बस महाराज सो आने। उधर मनोवती पर्दे के पीछे खड़ी बात सुन रही। किसकी बात सुन रही? जिसके साथ में उसको रहना है, जिसके साथ में उसको जीवन बिताना है। किसके साथ में? किसके साथ में? इस देह से जुदा, जो देह और रूपी देवालय में विराजमान, इससे जीवन जिएगा मेरा। अनंत काल तक इसके आशे से जीवन जिया जाएगा, इसके आशे से नहीं। जिसके साथ में आपको रहना है, उसके लक्षण, उसका स्वभाव जानकारी करते नहीं करते लोग कितने, जिसके साथ को रहना, उसका संयोग किसके साथ में, उसकी बैठक किसके साथ में, सारी जानकारी करते नहीं करते। तो जब देह रूपी देवालय भगवान आत्मा में रहना है तो इसका वर्तमान में संयोग किस किस के साथ में है, कैसा संबंध है उसके साथ में, कब तक रहने वाला उसका संबंध, उसका स्वभाव कैसा है, उसका सारी जानकारी करोगे नहीं करोगे? बस मैं जीव हूं, ये पुद्गल अलग अलग है, और मैं उससे भिन्न हूं, ये मुझसे भिन्न है, सबका जगत का परिणाम स्वतंत्र साधन, मैं किसी करता नहीं, बस सुबह शाम अपना माला जपिए, बस हो गए, बस खत्म हो गया।
किसकी बात करी? ऐसा लिखा है, आत्मा की बात ऐसी करता है जैसे किसी दूसरे की बात कर रहा हो। आत्मा की बात ऐसे करता है जैसे किसी दूसरे की बात कर रहा हो। अगर अपनापना हो तो उसकी बात सुनते ही वो मनोवती पीछे सुन रही, रस ले गई। और पिता भी रस लेने के बाद में पूछा, बोलो प्रभु जी लड़का कैसा है? बस महाराज लड़का ऐसा है कि सब लड़कों में सुंदर है। वो जितना रस लेके राजा पूछता उतना रस ले लेके पुरोहित बताता, और मनोवती उसकी उमंग बिना देखे लड़के की पति मेरा पना हो गया। ये कहना चाहते बिना देखे। जो आप कहते हो ना, अभी आत्मा देखा तो है नहीं, अपना पना कैसे आए जब देखा ही नहीं? तो उस मनोवती ने देखा था क्या लड़के को जाके? उसके गुण सुन सुनकर उसके गुण में अनुरागी हो गई। मगनता कहते ना, मगनता। शुद्धात्मा की बात सुन सुनकर आचार्य भगवंतों के मुख से वो शिष्य पूछते, प्रभु और बताओ हमारा शुद्धात्मा कैसा है? 3 लोक का नाथ है, प्रभु और बताओ कैसा है? सच्चिदानंद प्रभु है, सच्चा आनंद है उसमें। प्रभु और बताओ कैसा है? कि आत्मा में जो है वो जगत में नहीं है, आत्मा ऐसा है। ऐसी श्री गुरु के मुख से बात सुन सुनकर जब अपनापन आता है तो उसके गुणों में अपने उपयोग को रमन करता, मगन का। इसका नाम पर्यटन है, अपनापन, आचरण, उसको खुश करना। ऐसे ही खुश होगा ना। अब हाथ पे थोड़ी आत्मा के हाथ पे दबाओगे, उसके हाथ पे थोड़ी आत्मा के। लेकिन जिसने आत्मा को बताया उसकी सेवा की जाती है। जिसने आत्मा को बताया, जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तब तक शुद्धात्मा की जिसको प्राप्ति हुई है उसके नजदीक में रहता है। तो नजदीक में रह के क्या करता है? उनके शरीर के नजदीक में रहता है। बोलो भैया, जिन्हें शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई है, जिनकी परिणति निर्विकल्प स्वयं रूप परिणत हुई है, उनके नजदीक में रहता है। तो उनके शरीर के नजदीक में रहता है, छेद के नजदीक में रहता है कि इनकी दृष्टि जहां जमी हुई है उसकी नजदीकता करता है। दृष्टि जहां जमी हुई है, जहां से वो परिणति प्रकट हुई है, ऐसी भावना करता है कब ऐसी दशा मेरी है। जो शांत स्वरूप का जो रस झरना बह रहा ना उनका परिणति में, ये झरना का स्रोत कहां है? मुझे तो वो देखना है। साम्य भाविका झरना झरता, मोह मैल की तपन को हरता, समता स्रोत दिखा दो नाथ, समता स्रोत दिखा दो नाथ। अहो मुनिराज, अहो मुनिराज, अहो मुनिराज, अहो मुनिराज। अपने जीव राज की सेवा करते करते जब तक उसको उसकी प्राप्ति नहीं होती, मुनिराज को याद करता है, हे प्रभु जो शांत रस का रस पी रहे हो आप बार बार, वो परिणति में रस मेरे कब कैसे आ रहे, कैसे आ रहे? क्या मेरा सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा क्या? जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसके विरह में परिणति कैसी रहती है? तड़पती है। जिससे प्रेम इतना हो और उससे मिलन नहीं हो रहा हो, आने की सूचना तो मिल गई उसकी, लेकिन आने में जो समय लगता है वो बर्दाश्त होता है क्या? आपको इसकी खबर लग गई कि दिल्ली से आ रहा, बता दे इस टाइम आऊंगा, तो कितनी बेचैनी रहती है। तो यही तो घर में तो आएगा और कहीं भाग थोड़ी चला जाएगा। लेकिन वो कैसे बर्दाश्त करे विरह? विरह कैसे करे? एक एक समय ऐसा बीतता कि कितना लंबा समय हो गया विरह। आज भी मेरा ऐसा ही रह गया, आज भी खाली रह गया, आज भी मेरा काम नहीं हुआ। तड़पता है।
भगवंतों को याद करता है, जिनवानी को याद करता है, हे प्रभु मैं कहाँ रुक रहा हूं, मेरा प्रसाद क्यों नहीं चलता, कब मुझे सुख की प्राप्ति होगी, कब भव का भाव होगा। फिर विचार करते करते फिर अंतन का भोलन करता है, यही मैं हूं, ये राग मैं नहीं हूं, राग भी जो है छोड़ने लायक मैं तीन लोग का नाद ज्ञान मई तत्व हूं, ऐसा बार बार जोर लाता है। इसका नाम सेवा है, इसका नाम सेवा है। थकता नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी भगवान की रामचंद्र जी की सेवा करते हुए थकते नहीं थे, आनंद आता था। अगर थकावट और समर्पित पना नहीं है, समझ समय देख रहे हो, अच्छा चलू, समय देख रहे हो, अब समय हो गया, अब उठना चाहिए। उठना ही नहीं है, भव का भाव करके ही उठना। आज हमें उठना नहीं है, हमें भोजन करना ही नहीं है। बहुत हो गया भोजन करते करते, अब तो ऐसा भोजन करने क्षुधा का नाश ही हो जाए। हमें सोना ही नहीं है, अनादिकाल हो गए सोते सोते। हमें तो ऐसा कार्य करना है जब सोना निद्रा का ही अभाव हो जाए। प्रेम नहीं है, जिसके प्रति प्रेम होता रात भर बैठ के बात नहीं करोगे, फिर लड़के से आ जाएगा वो। उससे पूछोगे नहीं क्या करता, कैसा कर रहा था, कैसे पढ़ाई चल रही थी, कुछ खाया नहीं खाया, कितना रात की नींद उड़ जाएगी जब वो लड़का पास में होगा। उसका नाम प्रेम है। थकावट नहीं आती, उसका नाम प्रेम है। अपनापन, अपने पने के साथ में खुशी होती है, उत्साह होता है, उल्लास होता है। अपनापन, अपना किसे कहते हैं? जो अपनी चीज हो, अपने अधीन हो, अपने कहने में चले, हर समय सुख आप जिसके द्वारा संतुष्टि होती हो चित्त में, उसका नाम अपनापन। विरह विरह विरह। जब स्वामी जी यात्रा में जाते थे बिहार में, महीनों 1.5 महीने लग जाते थे जब बिहार के लिए जाते थे प्रभावना करने के लिए। तो वहां सोनगढ़ में रहने वाले जितने भी थे, उनके जाने के बाद विरह खलकता था उनको। वो गरजती मूर्ति, अब कहां उनकी वाणी सुनने को मिलेगी हमें। उनके बिना हमारी परिणति सूख गई। उनके विरह में जलती थी परिणति, याद कर करके याद आते थे उनको। जो पूर्व में देश ना सुन रखी थी, उसको याद कर करके अपनी परिणति को भिगोते थे। कब प्रत्यक्ष इनके दर्शन होंगे वो दिव्य मूर्ति के। दिव्य मूर्ति लिखा, धर्म दिव्य मूर्ति, दिव्य ध्वनि उनकी कब सुनने को मिलेगी? अगर भव्य जीव हो और दिव्य ध्वनि उसके अंदर में उतर जावे तो संसार नहीं देता ऐसी दिव्य ध्वनि का कल्याण है। किससे कार्य दिव्य ध्वनि निष्फल नहीं जाती, निष्फल नहीं। ऐसी दिव्य ध्वनि अतिशय कार्य कल्याणकारी। उनके विरह में परिणति विरह में तड़पती थी। ऐसे जब तक गायक से मिलना नहीं होता तब तक वो परिणति विरह में तड़पती है, तड़पती है। आज भी दिन रह गया, आज भी खाली रह गया, लगता खाली। अब पूजा करी, स्वाध्याय करी, माला फेरी, कुछ कर लिया, बोलो इससे मुझे क्या मिला? बोलो क्या मिला? पुण्य का खाता चालू हो ना, पुण्य में कुछ पैसे आ गए, और यहां से जाओगे तो पाप का खाता चालू। मैं तो सूखा रह गया ना, मुझे क्या मिला? इससे मुझे क्या मिला? लगता है आपको ऐसा? नहीं लगता ना। कुछ करके आए हैं, क्या करके आए हैं? पुण्य पाप करके आए, बोले इधर से इधर कर गया। अब पाप का पलसा पढ़ के इधर कर लिया और वहां जाने के बाद फिर उधर ही कर दिया, तो बात तो फिर वही की वही रही। यहां आके पुण्य का संचय करा और वहां जाने के बाद फिर पुण्य को फिर पाप में मिला दिया, तो क्या करा? लेकिन पुण्य पाप से जुदा जो मेरे ज्ञायक भगवान है, ज्ञायक भगवान, उसका आनंद कैसे आवे? आनंद कैसे आवे? खाते पीते सोते जागते उठते बैठते बस एक ही धुन है, मैं तीन लोग का नाम, ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा। जो ये विचार भी चल रहे हैं, ये विचार में भी थकावट दिखाई दे। विचार नहीं हूं मैं, विचारातीत हूं, विकल्प नहीं हूं, निर्विकल्प हूं, शब्दातीत हूं। मैंने उस वस्तु को देखना जो सबको देखती है। ऐसा जैसे धन का आर्थिक पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। जब सेवा कर रहे हो
तो निगाह वहीं रहेगी कि उधर उधर जाएगी? बोलो। जब तुम सेवा कर रहे, पढ़ाई कर रहे हो, तो निगाह भी वहीं रहेगी ना, दृष्टि भी, और उपयोग भी वहीं रहेगा, तभी तो कार्य की सफलता होगी। जब भगवान यहां अपनी वस्तु अपने पास है, भगवान तीन लोग के नाथ जिनमें प्रेम अपनापना है, तो फिर इन पे दृष्टि जमने के बाद, इनको देखने के बाद इधर उधर निगाह जा सकती है। फिर कौन आ रहा है, कैसा है, क्या पहन रखा है, तो इनको नहीं देख रहे, इनसे प्रेम नहीं है आपको। ऐसे शुद्धात्मा को स्वीकार करने के बाद फिर दूसरे पे दृष्टि जाती नहीं, मेरे लिए तो बेकार है, सब भूल है। काग बीट समझते समय दृष्टि लोग, काग बीट क्या करना इसको, अनंतों बाद मिलत गई, अनंतों बाद छोड़ गई, इसमें कोई दम नहीं है। मुझे तो वो वस्तु चाहिए जिसके बाद मिलने के बाद छूटती नहीं है, अनंत काल तक उसका सुख भी हो। ऐसा वो जीव, भव्य रूपी जीव, जिसको अपने संसार का भाव करना है। हर समय खाते पीते सोते उसके तो ये धारा चलते, मैं क्या है, इसका नाम सेवा है। सेवा सेवा, पसंद करना, धन नहीं चाहिए, पसंदता। जितना जितना अपना जीव रूपी राजा पसंद रहेगा, उतनी इतनी वर्तमान में परिणति फवलित और भीगी रहेगी, उतनी जल्दी प्राप्ति होगी। जितना समय दोगे किसी कार्य में, कार्य उतनी जल्दी होगा नहीं होगा, जितना समय दोगे। और समय दे ही ना, और पाबंदी से समय दो उसको। पाबंदी समझते हो ना, समय की सीमा नहीं है उसमें, समय की सीमा नहीं, रात दिन नहीं देखता, भूख प्यास नहीं देखता, सर्दी गर्मी नहीं देखता, उसी की धुन 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 धुन। मतलब व्यापारी को धुन नहीं होती व्यापार में जब सीजन होता है, समय से दुकान खोलते हो फिर जब सीजन होता है। सर्दी गर्मी भूख प्यास को देखते हो गया, जब सीजन चलता है पैसा 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 पैसा। ऐसा उस ज्ञान का आनंद आना चाहिए, घूट पे घूट आनी चाहिए, बस एक एक घूट एक एक घूट। लेकिन ये घूट भी बर्दाश्त नहीं होती, वो तो मुझे प्रचुर मात्रा में आनंद चाहिए। मुनि राज की दशा में पहले जीव राज को स्वीकार करता है, तो जीव राज को स्वीकार करने पर वो अंकुर निकलता है। केवल ज्ञान का अंकुर है वो, सम्यक दर्शन, अनुभूति, स्वरूपाचन, स्वानुभूति, समाधि मरण कहो, समता समाधि को, समरसी भाव को, केवल ज्ञान का अंकुर है। उस बीज में से निकला, मिथ्यात की ग्रंथि टूट गई, गांठ है ना मिथ्यात की गांठ, मिथ्यात की गांठ टूटने पर, अंतर्मुखी पुरुषार्थ करने पर मिथ्यात की गांठ खोलकर उसमें से केवल ज्ञान का अंकुर निकला। इस अंकुर का आधार क्या है? जो वो अंकुर निकला बीज में से, उसका आधार भूमि है क्या? बोलो, वो अंकुर किस में से निकला? बीज में से निकला कि भूमि में से निकला? तो जो केवल ज्ञान का अंकुर निकला, त्रिकाली भगवान आत्मा, केवल ज्ञान स्वभाव में से निकला या पर के आश्रय से निकला? और जो वो अंकुर बड़ा होगा, किसके आश्रय से बड़ा होगा? पर के आश्रय से होगा कि स्वभाव के आश्रय से होगा? और वही बढ़ते बढ़ते वो अंकुरा मुनि राज की दशा में आया, मुनि राज बन गया। चौथे गुणस्थान से मुनि राज हो गए। और बाद में 11 प्रतिमा का वो मार्ग आया, 11 प्रतिमा का मार्ग, दर्शन प्रतिमा, वर्त प्रतिमा, समायिक प्रतिमा, प्रोदोषवाद प्रतिमा, ये मार्ग है। जब अंकुरा बड़ा होता है, सीधा फूल नहीं आता, फल नहीं आता, उसमें से डाल डाली निकलते हैं, मार्ग है। प्रोदोषवाद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, राति भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ परित्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उसके बाद वो फूल उत्पन्न होता है मुनिराज का, और फूल नष्ट होने पर फल आता है, वो जिनराज बन गए, महाराज बन गए, 3 लोग के नाद बन गए। जो लक्ष्य किया था पूर्णता हो गई। पूर्णता के आश्रय से पूर्णता होती है। तो लक्ष्य करना परिपूर्णता का करना, अपूर्णता का लक्ष्य करना। विचारिए,
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में